स्टारलिंक मतलब सैटेलाइट से जो वो इंटरनेट कनेक्शन इलॉन मस्क। अरे तो बड़ी बड़ी बात है। लिखो डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, तो बेसिकली कुछ बातें हमने मैट्रिक्स में ऑलरेडी डिस्कस की हुई थी कि कोफैक्टर और माइनर क्या होता है। तो वो सारी बातें मैं फटाफट यहाँ पे एनलिस्ट कर देता हूँ, आप नोट करते चलना। डेल्टा, सपोज आपके पास कोई भी डिटर्मिनेंट है जिसकी एंट्री है A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। अगर बच्चे आप इनके सारे रो और कॉलम को इंटरचेंज कर देंगे, उससे जो डिटर्मिनेंट मिल रहा है, सपोज जो डेल्टा डैश है, तो ये बिल्कुल वैसा ही है कि A और A ट्रांसपोज के डिटर्मिनेंट बराबर होते हैं। आप ऐसे ही से एक्सपेंड करके देख भी सकते हैं B1 B2 B3। तो यानी रो और कॉलम को इंटरचेंज करने के बाद यहाँ मैं लिख देता हूँ R और C को हमने इंटरचेंज किया, नया डिटर्मिनेंट मिला। तो डेल्टा और डेल्टा डैश ये परस्पर बराबर होंगे। सेकेंड वन, अगर आप किन्हीं दो रो या कॉलम्स को इंटरचेंज करते हो, जैसे ये डेल्टा आपका दिया गया, यहाँ पे मैं डेल्टा डैश ऐसा कुछ लिख लेता हूँ। मैं दो रोज को बच्चे इंटरचेंज कर लेता हूँ, B1 B2 B3 A1 A2 A3 और यहाँ पे C1 C2 C3 है। तो ऐसे केस में डिटर्मिनेंट का मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा, मतलब मॉड डेल्टा और मॉड डेल्टा डैश बराबर होगा, बट साइन अपोजिट हो जाएगा, राइट। तो इस केस में बच्चे डेल्टा डैश क्या आएगा, आप एक्सपैंड करके चेक भी कर सकते हैं, माइनस डेल्टा। अच्छा, एक बात यहाँ पे मिसिंग है, किसी भी डिटर्मिनेंट, किसी भी मैट्रिक्स की वैल्यू जो होती है वही क्या कहलाती है, डिटर्मिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स। और किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का ही आप डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं। तो किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे आप निकालते थे, पहले सारे एलिमेंट का कोफैक्टर निकालते थे, कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाते थे। एलिमेंट्स में उनके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से गुणा करने पर डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन मिलता है या मैट्रिक्स की वैल्यू मिलती है। अच्छा, एलिमेंट्स में किसी और के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करने पे क्या मिलेगा, जीरो। तो देखो ये वाली बात आपको पता होगी, ये भी आप लिख सकते हो स्टार बना के। अगर मैं कहूं सिग्मा A1, ऐसा लिख लेते हैं, AI लिखने से क्या ही फायदा है, A1 कैपिटल A1, तो यही आपकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू है। और यही वैल्यू बच्चे बराबर किसके होगी, B1 कैपिटल B1 C1 कैपिटल C1। यानी ये A1 कैपिटल A1 प्लस A2 कैपिटल A2 प्लस A3 कैपिटल A3। ठीक है, बाकी मैं डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दे दूंगा जिसमें ये वाली बात हमने डिस्कस कर रखी है। ठीक है, चलिए। और अगर आप एलिमेंट्स में किसी और के कोफैक्टर से बच्चे आप मल्टीप्लाई करते हो तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो होगी। C1 A1 कुछ भी आप लिख लीजिए ऐसे, ये स्मॉल C1 है, ध्यान देना भाई। या फिर A1 B1 कुछ भी आप लिख लो, ये सब जीरो आएंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं फटाफट। ये दो बातें हो गई। लाल गला दबा दूंगा, तब तक दबाए रहूं तो जान निकल ना जाए, नहीं जाना चाहिए ध्यान कहीं और। तीसरी बात लिखो भाई, डिटर्मिनेंट में अगर कोई भी रो या कॉलम जीरो है तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट बच्चे जीरो आती है। आप पहले रो के अलॉन्ग एक्सपैंड कर लो, आपको खुद ही आंसर मिल जाएगा। तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो आने वाली है। और अगली बात बच्चे, अगर डिटर्मिनेंट में कोई भी दो रो या दो से ज्यादा रो या फिर कॉलम्स आइडेंटिकल हों, वैसे केस में भी वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट जीरो आती है। आप यहां देख सकते हो, सपोज A1 आइडेंटिकल हो या फिर प्रोपोर्शनल हो। मैं भी प्रोपोर्शनल कर लेता हूं, अगर K की वैल्यू 1 हो गई
तो ये आइडेंटिकल हो जाएंगे। बोलो बच्चे, ये बात समझ आ रही है? यानी यहां पे दो रोज आपको दिख रहे हैं कि ये प्रोपोर्शनल है परस्पर। तो अगर आप R3 मींस थर्ड रो के अलोंग इसे एक्सपांड करते हो, देन यू विल इजिली गेट द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट एज 0। इस बात का ध्यान रहे, राइट? अगली बात, आप डिटर्मिनेंट को लाइक अगर ऐसा कुछ लिखा गया हो तो दो डिटर्मिनेंट के समेशन के फॉर्म में लिख सकते हो। B1 B2 B3, आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं बच्चे, A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 प्लस यहां पे X Y Z B1 B2 B3 C1 C2 C3 आएगा। अच्छा, इसका प्रूफ बहुत आसान है। आप इसको पहले रो के अलोंग एक्सपैंड कर दो, अपनी मंजिल पे आप पहुंच जाओगे, राइट? कोई समस्या तो नहीं है। आप इसी के अलोंग एक्सपैंड करो, A1 प्लस एक्स इंटू क्या आएगा, B2 C3 माइनस C2 B3 माइनस A2 प्लस वाई, ये कॉलम गया और ये वाला रो गया, तो B1 C3 माइनस C1 B3 प्लस A3 प्लस Z, ये रो गया फर्स्ट और थर्ड कॉलम छोड़ दिया, B1 C2 माइनस C1 B2। अब देखो x A1 प्लस एक्स है, A1 को अलग कर लो और x को अलग कर दो तो दूसरा वाला मिल जाएगा तुम्हें, राइट? चलो नेक्स्ट, छठी प्रॉपर्टी बच्चे, आप डिटर्मिनेंट में कोई ऐसी प्रॉपर्टी बहुत ही प्यार से लगा सकते हो कि R1, मान लिया आपके पास जो डिटर्मिनेंट है, पहले मैं डेल्टा लिख लेता हूं, A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। ठीक है। अब बच्चे यहां पे सवाल ये है, अगर मैं ऐसे कुछ रिप्लेसमेंट करूं कि पहले रो को रिप्लेस कर दूं R1 प्लस K1 R2, इससे जो नया डिटर्मिनेंट बनेगा ये रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज करने के बाद, मान लिया वो नया डिटर्मिनेंट बच्चे डेल्टा डैश है, मैं यहां पे बनाता हूं, इसको रब करने बाद स्पेस कम रहेगा। तो इससे जो नया डिटर्मिनेंट बनेगा उसकी वैल्यू अफेक्टेड नहीं होगी भाई, वो बिल्कुल पहले वाले के जैसी ही रहेगी। मींस ऐसा अगर कोई भी आप रो या कॉलम कैसा भी ट्रांसफॉर्मेशन यूज करते हैं और उसके बाद आप नया डिटर्मिनेंट बनाते हैं तो वैल्यू चेंज नहीं होगी। गौर करना, A1 प्लस B1 K1 प्लस C1 K2, बाकी तो ये सेम ही रहने वाले हैं। B1, एक बार इसे फील कर लो, जिनको पता है और जिनको नहीं पता भाई नोट कर लेंगे। फिर से यहां पे A2 प्लस B2 K1 प्लस C2 K3, और बच्चे यहां पे B2 आएगा, यहां पे C2, फिर K3 R3 ऐसा लिखा हुआ है, यानी यहां पे होगा A3 प्लस, यहां पे K3 क्यों आ गया, K1, और यहां पे K2 कर लेते हैं, राइट? ज्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि यहां पे K2 मैंने लिखा हुआ है। चलो तो भाई K1 B3 प्लस K2 C3। अच्छा, इसको आप ऐसे बच्चे कितने डिटर्मिनेंट में तोड़ देंगे, 3 में। पहले में तो A1 A2 A3 आएगा, दूसरे में B1 K1 B2 K2 B3 K1। कोई दिक्कत तो नहीं है? फिर से रिपीट करता हूं, B1 K1 B2 K1 एंड B3 K1 प्लस तीसरा डिटर्मिनेंट जो बनेगा क्या आएगा, C1 K2 C2 K2 एंड C3 K, C कहां पे K2 है, C3 K2, राइट? अब इन साथियों को कुछ नहीं समझ आया। आप सोचो ऐसे क्लास अगर छोड़ोगे तो मुझे हर बार रिपीट करना पड़ेगा, और मैंने पिछली क्लास बात इसलिए रिपीट करूंगा, मेरा 7 लेक्चर चलेंगे, तुम्हें कुछ नहीं समझ आएगा। नहीं तो जब तुम्हें प्रॉपर्टीज नहीं आएंगी तो कैसे कर पाओगे?
देखो यहां पे मैं क्या बोल रहा था, आप पहले एलिमेंट को रखो, अभी थोड़ी देर पहले जो प्रॉपर्टी यूज करी थी लाल, वही यूज करने जा रहे हैं। कौन सी प्रॉपर्टी? a1 प्लस एक्स वाली स्प्लिट करना है, तो इसको 3 डिटर्मिनेंट में स्प्लिट कर दो। पहले डिटर्मिनेंट की एंट्री क्या रहेंगी? पहले रो की a1 a2 a3। दूसरे क्या रहेगी? b1 k1 b2 k2 b2 k1 एंड b3 k1। तीसरे में c1 k2 c2 k2 c3 k2। तो आखिरी के दो डिटर्मिनेंट्स में कोई भी दो रोज आप देखो प्रोपोर्शनल हैं। कौन कौन से? हाँ समझ नहीं आया अभी भी। b1 b2 b3 किसके साथ प्रोपोर्शनल है? b1 k1 b2 k1 एंड b3 k1। और तीसरे वाले में तो वो जीरो हो जाएंगे, यानी डेल्टा डैश डेल्टा के बराबर होगा। अच्छा एक और बात आपको ध्यान रखना है, अगर आप ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन यूज करेंगे, अंकित भैया बहुत बड़ी बात है, मैं दोबारा प्रॉपर्टीज लिख रहा हूं। आगे से समझ और फिर से आप पूछ सकते हो। नहीं, क्लास को जो रिपीट कर रहा हूं, k3 c3, या आप रो में भी ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन यूज कर सकते हैं। अगर आप ऐसी कोई हरकत करेंगे तो पूरा का पूरा डिटर्मिनेंट किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा? k1 से। ठीक है, यानी ऐसे केस में जो डेल्टा की वैल्यू होगी, जो डेल्टा डैश आएगा, ये लगाने के बाद जो नया डिटर्मिनेंट बनेगा वो डेल्टा डैश है, उसकी वैल्यू k1 डेल्टा के बराबर होगी। इसीलिए ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन से बचते हैं। अगर आप r1 को रिप्लेस कर रहे हैं तो r1 प्लस माइनस कुछ भी आप कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन r1 में कुछ मल्टीप्लाई करने के बाद डिटर्मिनेंट उसी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो अब कुछ सवाल करते हैं इस पर। इतनी प्रॉपर्टीज लिखी थी पिछली क्लास में, और कौन सी एक प्रॉपर्टी थी? चलो देखो, जो पहला सवाल है, इफ डेल्टा आर इक्वल टू, इफ डेल्टा आर इक्वल टू if delta r equal to 1 divided by r, या छोड़ो, कल के जैसा ही करते हैं कुछ कुछ, r r क्यूब एंड r स्क्वायर, 2 7 7 7 5, 2 7 7 7 5, n into n plus 1 2 times n into n plus 1 इसका स्क्वायर, टू बाई थ्री, टू बाई थ्री एन इंटू एन प्लस वन, 2n प्लस वन। if delta r equal to this one and sigma delta r sigma delta r by 4 r equal to 1 to n बराबर 0, देन n कैन बी, देन n कैन बी, फर्स्ट ऑप्शन है 7
11, 15, 23, ये सवाल है। देन n कैन बी, बच्चे आपको ये वैल्यू बतलानी है। जल्दी करो लाल, जल्दी, फास्ट। अब देखो बच्चे, ये बहुत ही छोटा सवाल है, बहुत ही बेसिक प्रॉब्लम है। एक प्रॉपर्टी मैंने डिटर्मिनेंट की 6 प्रॉपर्टीज नहीं मेंशन की, वही यहां पे यूज में आ गई कि अगर आप कोई भी डिटर्मिनेंट लेते हैं, गौर करो, प्रॉपर्टी आप मन करे 7वीं प्रॉपर्टी के नाम पे लिख लो, बट काफी ऑब्वियस है, मैट्रिक्स में ये बात भी डिस्कस हो चुकी थी, इसलिए नहीं कर रहा हूं। देखो अगर आप पास ये डिटर्मिनेंट है बच्चे, डेल्टा ए बी सी डी, और अगर आप डिटर्मिनेंट में k मल्टीप्लाई करते हैं तो जो भी स्केलर है किसी भी रो या कॉलम में आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई नहीं करना मैट्रिक्स के तरीके से। आप रो में मल्टीप्लाई करें या फिर कॉलम में मल्टीप्लाई करें, राइट। तो यहां पे डेल्टा आर बाई 4 लिखा हुआ है और काफी ये फैंटास्टिक प्रॉब्लम बन चुका है। देखो अब यहां पे आपको पता है, पहले आप आर की वैल्यू 1 पुट करेंगे, पहले मैं ये 4 इसके नीचे भेज देता हूं, राइट। तो पहले डेल्टा आर बाई 4 में लिख देता हूं। देखो बच्चा, डेल्टा आर बाई 4 ये बनेगा आर क्यूब आर स्क्वायर 2 775, यहां पे n इंटू एन प्लस 1 बाई 2 आएगा। बोलो भाई हाँ या ना। बाई 4 अगले में कर रहे हो तो हाँ 775, n इंटू एन प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर, और आखिरी में क्या आ जाएगा बच्चे, n इंटू एन प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6, राइट। बोलो भाई हाँ या ना। और अब इस पे सिग्मा लगा के क्या कर रखा है इन्होंने, 0। यानी आप यहां पे सिग्मा लगाएंगे, इस डिटर्मिनेंट के बाहर आपका सिग्मा लगने वाला है r बराबर 1 से n, और इसकी वैल्यू बच्चे 0 आ रही है। पहले आप r की वैल्यू 1 पुट करेंगे, फिर 2, फिर 3, फिर 4, मतलब आप ऐसे कितने रो को ऐड कर रहे हैं, n रो को, बाकी तो 2 सब में साथ ही साथ चल रहे हैं। तो सिग्मा आप डिटर्मिनेंट के अंदर ले जा सकते हो। किसके अंदर, डिटर्मिनेंट के। तो सिग्मा को डिटर्मिनेंट के अंदर भेज दो बच्चे। अरे ये बात समझ आई कि नहीं आई। तो सिग्मा आर बराबर 1 टू n बनेगा बच्चे, सिग्मा आर क्यूब आर बराबर 1 टू n बनेगा, सिग्मा आर स्क्वायर आर बराबर 1 टू n बनेगा। बाकी आप लिख दो एलिमेंट्स 2 7 7 7 5, बाकी जो लिखे हुए एलिमेंट्स वो भी आप यहां पे लिख लो, और ये 0 हैं। आप गौर करिए, इसकी वैल्यू कितनी होगी, n इंटू एन प्लस 1 बाई 2, उसकी वैल्यू कितनी आएगी, n इंटू एन प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर, वो कितना होगा, n इंटू एन प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6। फार्मूला ही होता है, यानी 2 रो आपके आइडेंटिकल हो गए तो वैल्यू तो हमेशा 0 हो जाएगी, हमेशा, यानी इसके चारों ऑप्शन सही हैं। ट्रेन फंसने के बाद सभी लोग ऐसा ही कहते हैं, कॉन्फिडेंस अच्छा होना चाहिए। चलो इसे नोट करो भाई, कल ऐसा सवाल किया था ना, वही सेम सवाल घुमा के पूछ लिया, इसी को बोलते हैं ट्विकिंग। चलो इसे नोट करो लाल, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। आप साथ साथ करते रहो भाई। नेक्स्ट सवाल बच्चे, आप
के लिए, तो इफ डेल्टा इक्वल टू डिटर्मिनेंट a प्लस बी प्लस एन सी n माइनस वन ए n माइनस वन बी, राइट, n माइनस वन ए n माइनस वन बी, और यहां पे n माइनस वन वन सी बी प्लस सी प्लस एन ए n माइनस वन n माइनस वन ए n माइनस वन सी, और यहां पे a प्लस सी प्लस एन बी. इफ दिस डेल्टा इक्वल टू दिस, then यहां पे बच्चे ऐसे लिख लो, यहां पे डेल्टा एन लिख लो, डेल्टा एन बराबर दिस. देन फर्स्ट ऑप्शन, डेल्टा एन इज ऑलवेज divisible by n माइनस वन. दूसरा ऑप्शन, डेल्टा एन इज divisible by n डेल्टा एन बराबर n माइनस वन ए प्लस बी प्लस सी का क्यूब, डेल्टा एन बराबर n ए प्लस बी प्लस सी का क्यूब. ठीक है, इनमें से कौन सा करेक्ट है? सबसे पहले आप देखो क्या कुछ a प्लस बी प्लस सी के टर्म्स को कॉमन बना सकते हैं? कैसे बच्चे? सर अगर a प्लस बी प्लस एन सी में n माइनस वन ए प्लस n माइनस वन बी बन जाएगा, तो सर ये n a प्लस n b प्लस n c बन जाएगा. मतलब C1 को रिप्लेस कर दें C1 प्लस C2 प्लस C3 से. बन रहा सर n a प्लस n b प्लस n c तीनों में. ठीक है, तो यहां यूज करते हैं, C1 को रिप्लेस किया बच्चे C1 प्लस C2 प्लस C3 से, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन यूज कर लिया. तो ये जो डेल्टा n है, देखो यहां पे क्या आएगा, Na प्लस एन बी प्लस एन सी आएगा, राइट. यस सर, तीनों में आ जाएगा. तो भाई साथी ने अच्छा सोचा यहां पे. इसके बाद n माइनस वन ए n माइनस वन बी बी प्लस सी प्लस एन ए n माइनस वन सी n माइनस वन ए प्लस सी प्लस एन बी. एन ए प्लस बी प्लस सी पूरे में से बाहर आ रहे, राइट. आप कॉमन निकाल लीजिए बच्चे, एन ए प्लस बी प्लस सी आप बाहर निकाल लीजिए. यहां पे जो बच रहा है उसे लिख लीजिए, यहां पे वन 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 आ गया, यहां पे n माइनस वन ए n माइनस वन बी. इसके बाद यहां पे b प्लस सी प्लस एन ए n माइनस वन ए आएगा, n माइनस वन सी
ए प्लस सी प्लस एन बी आएगा। अब आपको क्या करना चाहिए, R1 को रिप्लेस, आप मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस देखेंगे, R1 को R1 माइनस R2 से रिप्लेस कर लो। अगला ट्रांसफॉर्मेशन R1 को रिप्लेस करो R1 माइनस R2 से, एंड R2 को रिप्लेस करो R2 माइनस R3 से। चलिए ये दो बात फटाफट कर दीजिए आप, जल्दी करिए बच्चे। तो R1 को R1 माइनस R2 से रिप्लेस करते हैं। तो देखो यहां पे डेल्टा n बराबर एन ए प्लस बी प्लस सी तो आ ही चुका था, डिटर्मिनेंट पहले ही जीरो आएगा। अब एन ए और एन ए कट जाएगा, माइनस ए माइनस बी माइनस सी आएगा, ठीक है। और वहां पे बी हमने शायद सीक्वेंस में कुछ आगे पीछे किया है क्या, माइट बी पॉसिबल। यहाँ पे एन ए, और अगर यहाँ पे मैं ए रखता तो मामला ज़्यादा सही होता। एक मिनट में एंट्री देख लेता हूँ जो भी डिटर्मिनेंट्स की हैं। आप ये बताना बच्चे, जो भी हमने थर्ड एलिमेंट रखा था, मतलब सेकेंड रो का थर्ड एलिमेंट, वो क्या था, एन माइनस वन। अच्छा, वो आप फ्लिप कर लो, फर्स्ट एलिमेंट को n माइनस वन सी कर लो। जो एक्चुअल प्रॉब्लम था शुरू में, सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट आप कर लो n माइनस वन सी, समझ गए। और लास्ट वाला कर लो n माइनस वन बी। और अब थर्ड रो का फर्स्ट एलिमेंट कर लो n माइनस वन सी। थर्ड रो का, दीदी आप कॉलम पे चल रही हो, थर्ड रो का मतलब ये, थर्ड रो का फर्स्ट एलिमेंट n माइनस वन सी, थर्ड रो का सेकेंड एलिमेंट n माइनस वन ए। कुछ नहीं हिलेगा, यहां तक की बात अभी भी सेम आएगी। यहां पे क्या आने वाला है, बस ये चेंज हो जाएगा। यहां पे क्या आएगा बच्चे, बी आ जाएगा, ठीक है। और इस लोकेशन पे क्या आ जाएगा, n माइनस वन ए। बस कुछ भी चेंज नहीं हुआ। पूरा सवाल कैसे हिलेगा लाल, हमें पता पूरी लड़ाई पैटर्न्स की है। समझ आ रहा जी, वो लिखते पता चल गया नहीं होने वाला, मैं नॉन ऑफ दीज पे जाता। अभी पूरी कहानी समझ आ रही है, क्या क्या चेंजेस किए, सेकेंड रो के फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट को फ्लिप कर दिया, चेंज कर दिया, इंटरचेंज किया। थर्ड रो के फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट्स को इंटरचेंज किया, राइट। चलिए अगला क्या आने वाला है यहां पे, अब माइनस करेंगे तो n माइनस वन बी और n माइनस वन बी कट जाएगा ना, शून्य। अब R2 को R2 माइनस R3 से रिप्लेस कर रहे हैं बच्चे, यहां पे भी जीरो आएगा, यहां पे b प्लस सी प्लस ए आएगा। अगले में क्या आने वाला है, एन बी कट गया, a प्लस बी प्लस सी आएगा। बोलो भाई हां या ना। अच्छा, तो माइनस भी यहां भी आएगा, ठीक है। हाँ ठीक बात है, एन बी कट गया, माइनस बी माइनस ए माइनस सी होगा। देखो R2 माइनस R3 कर रहे हैं। चलिए बच्चे थर्ड रो के एलिमेंट्स को लिखो, वन n माइनस वन ए। तो मैंने ढेर सारे पाप कर डाले थे इसमें, मतलब पाप क्या, सवाल ही गलत लिख दिया था। अब डिटर्मिनेंट को फर्स्ट कॉलम के अलोंग एक्सपैंड कर दो, तो पहले दो तो खत्म ही हो जाएंगे, इसके अलोंग एक्सपैंड करोगे, कितना आएगा, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो यानी एक्सपैंड करने के बाद क्या मिल गया, n इंटू ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, डिविजिबल बाई n, दिस इज करेक्ट।
एंड फोर्थ इज ऑल्सो करेक्ट। एक्चुअली सब्जेक्टिव सवाल था, मैंने ऑब्जेक्टिव में कन्वर्ट किया इसे। ठीक है, लाल मैं फर्जी मेथड की बात नहीं कर रहा, आई एम टॉकिंग अबाउट द प्रॉपर मेथड। जब आपका मास्टर गोली देने की कोशिश नहीं करता है, मेहनत करता है, तो आपको भी करना चाहिए। सीख ले, बात समझ गया? बहुत सारे, मैं कल असाइनमेंट दे दूंगा, करना घर पे बैठ के। लिखो, इफ डेल्टा बराबर डिटर्मिनेंट 53 मार्कर बंद हो गया हमारा। 106 159 आगे 52 65 52 65 91 102। बिंदु जी बताओ 77 78 69 में कौन बड़ा होता है? 102 153 बताओ 77 78 69 में कौन बड़ा होता है? हाँ, कौन बड़ा होता है? 77 78 69 में 77 बड़ा होता है। मैं बोला 77 78 69 में कौन बड़ा होता है? 69 का मतलब होता है 69 उल्लू। चलो, ये डेल्टा दिया गया है, देन ये इंटीजर टाइप सवाल है, पक्की बात, इसको एक्सपांड करोगे इंटीजर ही आएगा, तो एक्सपांड कर दिया जाए। ओरल है, पेन नहीं चलाना है। हाँ, पहले में से 53 बाहर निकालो, 51 51 बाहर निकालो, तो 2 2 1 को डिवाइड करा 51। 17 बाहर कर लो। चलो, तो देखो फर्स्ट में से क्या बाहर आया, पहले रो में से बच्चे 53, दूसरे रो में से 13, तीसरे में से क्या बाहर आ रहा है? 17। तो 1 2 3 4 5 7 6 9 13। बताओ जल्दी क्या आ रहा है आंसर। तो आप यहां देखो, बहुत ही आसान सा फॉर्मेट बना लिया, अब इसे आप कैलकुलेट कर सकते हो। बिल्कुल, कैलकुलेटर निकाल लिया भाई साहब, अरे मर जा डूब के। आप ये डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कर लो यार, नहीं कर पा रहे हो, ये तो बहुत आसान सा डिटर्मिनेंट है ना, इसको कर पाओगे? ये तो होना चाहिए, आप इसको सॉल्व करो। आप यहां भी प्रॉपर्टीज यूज कर सकते हो, आपकी मर्जी है, अगर मन करे तो यूज कर लो। बहुत घातक हो यार। यहां पे आप कुछ फेमस साइक्लिक डिटर्मिनेंट्स हैं जो आप याद रखेंगे।
साइक्लिक डिटर्मिनेंट। अगर आप याद रखते हो तो कैलकुलेशन बहुत जल्दी कर पाओगे, मैं सबके जल्दी जल्दी प्रूफ करता चलूंगा, इससे आपकी प्रॉपर्टीज काफी फास्टली रिवाइज हो जाएंगी। तो पहला है डिटर्मिनेंट ए बी सी ए, ये आप बहुत जल्दी प्रूफ कर पाओगे, सभी लोग इसे प्रूफ कर लो, सीधे भी एक्सपैंड कर सकते हो। ये आएगा 3abc माइनस ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। जल्दी से एक्सपैंड कर दो, आप डायरेक्टली कर पाओगे, कोई भी अननेसेसरी प्रॉपर्टी यूज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये सीधा है। फटाफट एक्सपैंड कर दो बच्चे। हो पाया जी? यस सर। क्या इसको एक्सपेंड करना है, डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करना, प्रूफ करना बोलना है, जल्दी करो लाल। है। इससे पहले वाला सभी लोग कर पाए इसे एक्सपैंड? यस। आपको यही मिलेगा, राइट? तो कभी भी आपको ऐसा एक साइक्लिक ऑर्डर दिखता, आप सीधे इस डिटर्मिनेंट को याद रखें आपको, ताकि उसे खोलने में मेहनत ना करनी पड़े। नेक्स्ट पॉइंट बच्चे देखते हैं, सेकंड। ये आपने मैट्रिक्स में पहचाना हुआ था, 0 बी कॉमा माइनस सी माइनस बी 0 ए सी माइनस ए 0। बताओ ये डिटर्मिनेंट कितना होगा? अच्छा, ये कौन सी पहचान है, कोई बताएगा? ये आपने कहां पे देखा था? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में a बराबर माइनस ए, ये बिल्कुल स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। किसी को याद है क्या लिखवाया था मैंने फॉर्मूला? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट अगर वो ऑड ऑर्डर की है तो वैल्यू क्या आती है? 0। यहां पे तो 0 ही आने वाला है, राइट? आप एक्सपैंड करके देख लो, 0 ही आएगा। कौन सी बात आपको देखनी है, ये बात भी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूं। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट अगर वो ऑड ऑर्डर की है तो वैल्यू 0 आती है, राइट? नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड। देखो भाई, ऐसा कुछ है, 1 1 1 ए बी सी बी सी सी ए बी, ऐसा लिखा गया हो बच्चे, गौर करना। ऐसा हो या फिर ऐसा हो, 1 1 1 ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, इन दोनों की वैल्यू बराबर है, पहली बात। और किसके बराबर है वो मैं लिख देता हूं, a माइनस बी। फटाफट इसे प्रूफ करते हैं, b माइनस सी सी माइनस ए, ठीक है? तो फटाफट साथी से प्रूफ कर लेते हैं। किसी एक से स्टार्टिंग करें, चलो पहले से करते हैं। बताओ बच्चे क्या करना चाहिए? C1 को रिप्लेस कर दो C1 माइनस C2 से, एंड आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस बनाने होते हैं, राइट? C2 माइनस C3 से। बोल बच्चे हाँ या ना? इस रिप्लेसमेंट के बाद बच्चे आपको ये डिटर्मिनेंट ऐसा नजर आने वाला है, 0 यहां पे a माइनस बी
और यहां से अगर आप माइनस सी बाहर निकाल लेते हैं तो यहां भी a माइनस बी आएगा। अगले की बात करते हैं तो यहां पे 0 b माइनस सी, और अगर यहां से माइनस a बाहर निकाल लिया जाए तो यहां भी b माइनस सी आएगा। और अंतिम वाले में बच्चे 1 c a b। कोई दिक्कत तो नहीं है? पहले कॉलम में से क्या बाहर आ रहा है? a माइनस बी, दूसरे में से b माइनस सी। तो आप a माइनस बी और b माइनस सी को बाहर निकाल लीजिए। ऐसा कर सकते हैं ना? जो बचा उसे लिख लो बच्चे। तो 0 1 माइनस सी, 0 1 माइनस ए, 1 सी ए बी। पहले रो के अलोंग एक्सपैंड कर लो आप। चलो भाई एक्सपैंड करके देखते हैं। तो a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस ए आ जाएगा। इसको कैसे प्रूफ करोगे? ये दोनों बराबर है। वही कर लेंगे सर, कॉलम 1 माइनस कॉलम 2 करेंगे। कोई अच्छा तरीका बताओ। क्योंकि सर तीसरे में से सर a माइनस बी फिर कॉमन आ रहा है। हाँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करें तो ए प्लस बी ए माइनस बी बनेगा। ध्यान रखना दोनों डिटर्मिनेंट की वैल्यू इसके बराबर आती है। ठीक है। तो ये कहानी क्लियर है? अगला पॉइंट लिखते हैं। चलो यहीं पे चेंज किया जाए या इसमें कर लेते हैं। यहां लिखो बच्चे a क्यूब b क्यूब c क्यूब। ये फोर्थ साइक्लिक डिटर्मिनेंट है, ये भी आपको याद रखना है। तो ये आएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी प्लस सी। कर पाओगे इसे? फटाफट से कर जाओ, प्रॉपर्टी यूज करो, फटाफट करो भाई, जल्दी से लाल इसे डेराइव कर लो। फास्ट जल्दी करो। वही सर वही वाली सेम प्रॉपर्टी लाइक ऊपर वाली कॉलम 1 माइनस कॉलम 2 करके देखो, कंक्लूड करो। फिर से सेम ट्रांसफॉर्मेशन जल्दी जल्दी यूज करो भाई, फास्ट करो कैलकुलेशन। C1 माइनस C2 एंड C2 को रिप्लेस कर दो बच्चे C2 माइनस C3 से। मेरे लाल जल्दी करो जल्दी। हो गया? चलो बच्चे मैं आपके लिए कर देता हूं दोबारा। हमें पता है हमारे बच्चे बहुत ही चंट हैं कैलकुलेशन में। 0 यहां पे आएगा a माइनस बी। हाँ, ये आपको नहीं बताना है, आपको करना है कॉपी में। यहां पे 0 b माइनस सी
अगला बी क्यूब माइनस सी क्यूब, और बच्चे यहां पे 1c सी क्यूब। चलिए, आपको पहले में से a माइनस बी बाहर आता हुआ नजर आ, दूसरे से b माइनस सी, राइट? तो a माइनस b माइनस सी को बाहर कर लेते हैं, तो यहां पे बच्चे 0 1, और यहां पे आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। यहां पे बच्चे 0 1 बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी। यहां पे 1c सी क्यूब। ठीक है, वापस आप ट्रांसफॉर्मेशन यूज कर सकते हैं। अगेन आप C1 को रिप्लेस कर दीजिए C1 माइनस C2 से, राइट? C1 को रिप्लेस कर दीजिए अगेन, C1 को रिप्लेस कर दिया C1 माइनस C2 से। बच्चे आप तुरंत मंजिल पे पहुंच जाओगे। तो इस रिप्लेसमेंट के बाद a माइनस b माइनस सी, और यहां पे आएगा 0 1। इनको जब आप माइनस करेंगे तो b स्क्वायर तो कट जाएगा, और कुछ कुछ कॉमन वगैरह आएगा। तो देखते हैं भाई, a स्क्वायर प्लस ए बी माइनस सी स्क्वायर माइनस बी सी, राइट? यहां पे 0 आएगा, 0 1, जो भी है बच्चे लिख लो, और यहां पे 1 सी क्यूब। कोई समस्या तो नहीं है? तो पहले रो के अलोंग एक्सपैंड कर दो और फैक्टराइज करके लिख लो। लिख पाओगे? a माइनस बी माइनस सी एक्सपैंड करती है तो 0 हुआ। यहां से आएगा बच्चे सी स्क्वायर प्लस बी सी माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी। ये बहुत इजीली फैक्टराइज हो रहा है। सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को एक साथ कर लो, बाकी बी सी माइनस ए बी को एक साथ कर लो। कर पाओगे? फैक्टराइज कर दो, वही मिल जाएगा। कितने पॉइंट लिख लिए हमने? 4। फिफ्थ साइक्लिक डिटर्मिनेंट लिखो। फिफ्थ साइक्लिक डिटर्मिनेंट लिखो भाई। ये ऐसे कुछ है, 1 1 1 ए बी सी। यहां पे ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर कर लो, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब। ये भी बच्चे इससे मिलता जुलता हुआ है, ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए। कभी आपको ये सब मिले, आपको याद होना चाहिए टिप्स पे भाई, ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। कैलकुलेशन आसान हो जाता है कुल मिला के। आप घर पे खुद से करना, ठीक है? लास्ट 1 1 1 ए बी सी, ए पे पावर 4 बी पे पावर 4 सी पे पावर 4। ये आएगा बच्चे, ये सारी बातें सेम है, ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए, और यहां पे आएगा सिग्मा ए स्क्वायर माइनस सिग्मा ए बी। इसका मतलब समझ गए? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है। इतनी बात नोट कर लो आप। ये दोनों आप घर पे करना भाई, प्रूफ। चलो सवाल देख लेते हैं। चलो भाई, इन पे बेस कुछ प्रॉब्लम करते हैं। क्वेश्चन देखो बच्चे, इफ टी
alpha be a function of alpha given as 1 alpha alpha square alpha alpha square 1 alpha square 1 alpha, then T alpha is first option always divisible by alpha plus 1, दूसरा always divisible by alpha minus 1, always divisible by alpha minus 1. बच्चे थर्ड ऑप्शन always divisible by अल्फा पे पावर 4 माइनस 1, एक से ज्यादा ऑप्शन सही है. ऑलवेज सिंगल ऑप्शन है सर, एक से ज्यादा है यार. एक से ज्यादा डिविजिबल बाई ऑलवेज डिविजिबल बाई वन माइनस एल्फा स्क्वायर. देखो अगर आपको प्रॉपर्टी याद है, ठीक है, अगर आपको प्रॉपर्टी याद है बच्चे, तो आप सीधे टी अल्फा का एक्सपेंडेड वर्जन देखते लिख देंगे. क्या लिखेंगे? ए माइनस बी, याद आ रहा है कुछ कुछ? ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए. बोलो भाई हाँ या ना? यही आएगा जी. अब अगर आप ऑप्शन को देखो तो एल्फा स्क्वायर माइनस 1 है यहां पे, यानी एल्फा प्लस 1 और एल्फा माइनस 1 दोनों डिवाइड करेगा. बोलो हाँ या ना? और 1 माइनस एल्फा स्क्वायर भी डिवाइड करेगा इसको. आप यहां से माइनस कॉमा निकाल लो, कोई दिक्कत तो नहीं है. आपने कैसे एक्सपैंड किया सर? एक्सपैंड मतलब क्या, कौन सी वो लगाई आपने, कौन सा? ओ सॉरी, मैंने गलत कर दिया. राइट, ओके ओके ओके. अपने पास कहता है ए बी सी माइनस ए क्यू माइनस, सॉरी, ओके ओके ओके. कितना आएगा बच्चे? 3 ए बी सी का मतलब एल्फा क्यूब माइनस, अरे ये तो मैंने पाप कर दिया भाई, एल्फा पावर 6. ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है. देखो बच्चे ये लिखा हुआ है 2 एल्फा क्यूब माइनस 1 माइनस एल्फा पे पावर 6, राइट? ये ऐसे दिख रहा है. अगर मैं इसमें माइनस कॉमन निकालता हूं तो 1 प्लस एल्फा पे पावर 6 माइनस 2 एल्फा क्यूब, यानी 1 माइनस एल्फा क्यूब का होल स्क्वायर. ऐसा आ रहा है ना? 1 माइनस एल्फा क्यूब का, और एक माइनस बाहर है. ठीक है. या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस एल्फा क्यूब माइनस 1 का होल स्क्वायर. तो यहां पे एल्फा प्लस 1, सॉरी एल्फा माइनस 1 इंटू एल्फा स्क्वायर समथिंग बनेगा. एल्फा माइनस 1 का फैक्टर केवल आ रहा है. ये तो नहीं है, दिस इज करेक्ट. बाकी सारे गए, कोई और नहीं है. मतलब क्योंकि मैं दिमाग में क्या सोच रहा था,
वो a माइनस बी माइनस सी माइनस से आएगा, उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन सेट कर दिए। ठीक है, तो मैंने पाप किया था, इसका राइट आंसर क्या होगा? बी। नोट कर लो इसे। कोई दिक्कत तो नहीं की साथी को भाई? नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो बच्चे, आपके पास एक डिटर्मिनेंट है। इफ डेल्टा वन बराबर, इफ डेल्टा वन बराबर ए बी सी, बी सी सी ए बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी, और डेल्टा टू दूसरा डिटर्मिनेंट है। डेल्टा टू है 1 1 1 ए बी सी, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब। देन फर्स्ट ऑप्शन, डेल्टा टू अपॉन डेल्टा वन बराबर ए प्लस बी प्लस सी। दूसरा ऑप्शन, डेल्टा टू अपॉन डेल्टा वन बराबर ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए। तीसरा, डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू बराबर 0। चौथा, डेल्टा वन माइनस डेल्टा टू बराबर 0। बोलो भाई, कॉलम ट्रांसफॉर्म करो, ट्रांसफॉर्म कुछ भी करो, आंसर बताओ, अब मुझे सजेशन मत दो। बोला आप कह रहे हो कि क्या करना जल्दी जल्दी करो फटाफट से। जो तरेन बता रहा है उसी कदम पे चलो, आप कॉलम ट्रांसफॉर्म यूज करो, कुछ कुछ कॉमन आएगा। या फिर दो डिटरमिनेंट में स्प्लिट भी कर सकते हो, पहले थर्ड रो के अकॉर्डिंग, जैसे भी मन करे वैसे करो, लेकिन जल्दी करो। बिल्कुल आएगा लाल, क्यों नहीं आएगा, दौड़ता हुआ आएगा। मैं कुछ नहीं जानता साथी, यू हैव टू डू योर ओन कैलकुलेशन। जिस तरीके से आप पबजी के चैंपियन हो, ऐसे मैथ की भी बनो। दीदी लोग अपनी परफॉर्मेंस दिखाओ। पहला डिटर्मिनेंट एक्सपैंड कर डालो जल्दी से।
अच्छा देखो डेल्टा टू तो अपने को पता ही है, डेल्टा टू क्या आता था, ए प्लस बी प्लस सी और डेल्टा वन आपको एक्सपैंड करना है। मैं मदद करूं, एक सबसे अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन इसमें है, सर्वप्रथम तुम्हें एक काम करना चाहिए, R1 को रिप्लेस कर लो बच्चे R1 प्लस R3 से, तो बहुत ही खूबसूरत बात नजर आने वाली है। सारे एलिमेंट क्या बन जाएंगे, ए प्लस बी प्लस सी। बोल बच्चे हाँ या ना। इतना चंट नहीं नहीं बिल्कुल कर सकते हो आप, मेहनत करो, मैं तो बोला कॉलम यूज कर लो, लेकिन थोड़ी सी ज्यादा आ जाएगी। यहां पे बी प्लस सी, अच्छा और भी बेटर क्या होता, मैं R3 में लगाता, R3 को R3 प्लस R1 से रिप्लेस करता, तो यहां पे ABC बरकरार रहता। बोलो सर ऐसा इतना जुगाड़ क्यों लगा रहे हो, पता चल जाएगा अभी। यहां भी क्या आएगा, A प्लस बी प्लस सी, गॉट इट। यहां A प्लस बी प्लस सी कॉमन आ गया, पहले वाला डिटर्मिनेंट बन गया, गौर करो 1 1 1 ABC BC CA AB, एक्सपैंड ही नहीं करना पड़ेगा लाल। ये देखो ये आ गया ABC BC CA AB 1 1 1। आप क्या कर रहे हो, तीनों रोज को गौर करो, पहले क्या था 1 1 1 था, फिर ABC था, फिर BC CA AB था, तो आप R1 R3 को फ्लिप कर दो, जब एक को चेंज करो एक माइनस साइन बाहर आएगा डिटर्मिनेंट से। R1 को R3 से चेंज कर दो तो एक माइनस बाहर आएगा, गॉट इट, कोई दिक्कत तो नहीं है। फिर आप क्या करोगे, R2 और, अरे नालायकों, इतने नालायक तुम कैसे हो गए, अरे मर जा, कहां बन गया, अरे कोई मतलब थोड़ी ना होता है, अरे तरेन रहने दे बस कर लाल बस, कब तक मास्टर को बेवकूफ बनाएगा। तुम लोग संसद भवन जैसी हरकत करते हो, पहले कुछ करते नहीं, जब रिजल्ट आने वाला होता है फिर एग्रेसिव हो जाता है। CR देखा खेत में, वैसे आप बोल रहे हो ना, पहले बोलना चाहिए। पहले क्या हमने चेंज किया, पहले आप यहां पे इन दोनों में ट्रांसफॉर्मेशन लगाओ, इनको फ्लिप कर दो, समझ आ रहे, एक माइनस साइन बाहर आएगा, फिर उसके बाद यहां पे लगा दो तो 1, यहां फिर से माइनस आएगा तो वही बन जाएगा। तो यानी दोनों सेम है, स्टैंडर्ड है, लेकिन क्यों है, मैं बार बार क्यों फैक्टर पे काम करता हूं। अब तो आवाज निकलेगी लाल, तुम सब राहुल गांधी बन रहे हो भविष्य के। एक फेंकता है, दूसरा फेंकना जानता ही नहीं। चलो तो डेल्टा 1 और डेल्टा 2 दोनों आगे लाल, दोनों तो बराबर हैं, तो ये गया कैंसिल हो गया, ये हो नहीं था, केवल आखिरी वाला होगा। तुम्हारे मजे लिए ऑब्जेक्टिव सवाल में, तुम लोग कोई क्लास नहीं है, अरे भागो। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है, चलो बाय बाय।